तो जय हिंद साथियों। भाई इंडियन आर्मी का रिजल्ट एक एक करके सबका आता जा रहा है। जिनका अभी बचा हुआ है उनका भी आ जाएगा। तो जिन जिन साथियों का और जिन जिन दोस्तों का क्लियर हो गया है इंडियन आर्मी 2026 का एग्जाम, उनको मेरी तरफ से और मेरी पूरी टीम की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। और जिन साथियों का नहीं हुआ है वो अपना हौसला बना के रखो दोस्त। बहुत सारे बुरे दिनों का सामना करना पड़ता है, ठीक है। कई बार हमारी गलती नहीं होती, लेकिन फिर भी हमें इन सब चीज़ों से गुजरना पड़ता है, ठीक है। लेकिन हमें हारना नहीं है उसमें, ठीक। तो मैं ये सेशन आप ही के लिए, मुझे पता है कि वो एक पक्ष है जो कि एग्ज़ाम निकाल चुका है, वो तो खुश है ही, ठीक है। उनकी तो बात हम बाद में करेंगे किसी स्पेशल क्लास में, ठीक है। लेकिन जो पक्ष है, हमारे जो दोस्त जिन्होंने पूरी मेहनत की, एग्ज़ाम्स भी दिया, कुछ गलतियों के कारण ही उनकी कहें या फिर ये नॉर्मलाइज़ेशन के ऊपर नीचे गलती के कारण जो कुछ उनको देखना पड़ रहा है आज, जिसमें सारे बच्चों की लिस्ट में जिनका नाम है और हमारे उस भाई का नाम नहीं है, तो वो मैं दर्द समझ सकता हूँ। जिनका नहीं हुआ वो क्या करें, उनको क्या गाइडेंस दी जाए। वो पक्ष हमेशा दुखी होगा दोस्त, जिसने पूरी मेहनत की थी, पूरा दमखम लगाया था, ठीक है। वो उतनी दूर गया था। मैं वो पीड़ा समझ सकता हूँ कि जब आप उतनी दूर जाते हो, एग्ज़ाम देते हो और जब एग्ज़ाम में रिजल्ट आता है, नॉर्मलाइजेशन का जो खेल है वो तो खुद उनको भी समझ में नहीं आता क्या क्या होता है। यहाँ पे आप देखते हो कि बहुत सारे एग्जाम्स अभी भी हो रहे हैं, तो उनमें नॉर्मलाइजेशन खुद ब खुद बढ़ जा रहा है, घट जा रहा है, किसी को कुछ अंदाजा नहीं लग रहा है, ठीक है दोस्तों। उसको हम कैसे पता करेंगे, क्या करेंगे, वो सारी जानकारी हम लोग धीरे धीरे इकट्ठा करेंगे। तो भाई चलिए चलते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन, आखिर बच्चों के क्वेश्चन हैं क्या क्या। इस समय जो है जितना रिजल्ट आया है उससे ज़्यादा बहुत सारे सवाल हमारे जो आर्मी के जवान हैं उनमें बहुत सारे, जो बच्चों ने पेपर दिया उनमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं। उन सभी क्वेश्चन का एक एक करके जवाब देते हैं। तो भाई पहला क्वेश्चन जो है, सबसे पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन जो है कि सभी एआरओ का रिजल्ट कब तक आएगा। मेरे दोस्त, पुणे पुणे का आ चुका है, कोलकाता का आ चुका है, दानापुर का आ चुका है, इन सभी एआरओ का आ चुका है। बचा है दिल्ली, कलकत्ता, ठीक है। कोलकाता वालों को मैं बता दूं, जो पीडीएफ है उस पे वो 2025 की अभी नई वाली अपलोड नहीं हुई है, तो एक एक करके आना है मेरे दोस्त। आप कहोगे कि कब तक आएगी, मेरे दोस्त इतना बस जान लो कि कल इन लोग की जो न्यूज़ की, अखबार की जो डेडलाइन थी, जिन्होंने अखबार में ये कहा था आर्मी वालों ने कि 14 तारीख को आपको रैली का वो जो है शेड्यूल डाल दिया जाएगा कि किसकी रैली फर्स्ट फेज में है, किसकी सेकंड फेज में है। तो फर्स्ट फेज वालों की जो है वो रैली की डेट कल आने वाली थी, यानी 14 जुलाई को आने वाली थी। तो आज जो कि संभावना है कि आज ये लोग पूरी कोशिश करेंगे कि रात तक या जितना जल्दी हो सके उतना सभी रिजल्ट दे दे। लेकिन मुझे जहाँ तक लग रहा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मुझे जहाँ तक लग रहा है कि वो रिजल्ट कल तक भी आएंगे अभी, ठीक है। एक दो दिन और लेंगे वो लोग, ठीक। कल तक भी आ सकता है रिजल्ट, ठीक है। तो भाई आई होप पहला क्वेश्चन मिल गया होगा। दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्या वेटिंग लिस्ट आएगी। सेम वही क्वेश्चन जिन बच्चों का नहीं हुआ है कि क्या कट ऑफ थोड़ा सा डाउन करके क्या वेटिंग लिस्ट लाई जा सकती है। मेरे दोस्त, पिछली बार जो बात की जाए तो देखने पे जब रैली खत्म हो गई थी, जब फर्स्ट फेज की रैली खत्म हो गई थी, उसके बाद जो वेटिंग लिस्ट है वो आई थी। ऐसा नहीं कि नहीं आई थी, आई थी। पिछले साल 2025 में भी वेटिंग लिस्ट आई थी। दानापुर की, बैंगलोर की आई थी, ठीक है। और किसकी आई थी, और कोलकाता की भी वेटिंग लिस्ट आई थी। लेकिन फेज 1 होने के बाद, पहले नहीं, मैं फिर बता दूं, पहले बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उनको पता है कि कुछ बच्चे बहुत सारे एग्जाम्स दे रहे हैं। अभी मैंने अपने टेलीग्राम में, जिन्होंने टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया, कमेंट बॉक्स में लिखा ज्वाइन कर लो, वहाँ पे अभी मैंने पूछा था कि कितने साथी ऐसे हैं जिन्होंने एयरफोर्स का जो है वो फॉर्म भरा है, वो देने जा रहे हैं। तो भाई उसमें भी परसेंटेज आएगी। बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म भरा है एयरफोर्स का। आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे, साथी होंगे, जो नेवी का भी फॉर्म भरे होंगे, ठीक है। तो भाई नौकरी तो सबको प्यारी होती है, सबको नौकरी चाहिए, तो भाई नेवी का भी फॉर्म आप भरोगे, ठीक है। तो वो भी बच्चे होंगे, कोई यूपी पुलिस भी दिया होगा, क्योंकि बच्चे एक वैकेंसी पे नहीं रुकता। तो इसलिए वजह से जब वो फेज 1 का होगा तो आप वो लोग सोच रहे होंगे कि जितना हम लोगों ने रिजल्ट निकाला है वो सब बच्चे आएंगे, जबकि ऐसा नहीं है। बच्चे छोड़ते ही हैं, तो जब देखते हैं कि बच्चों की संख्या कम हो रही है तब वो वेटिंग लिस्ट सेकंड निकालते हैं, थोड़ा सा कट ऑफ नीचे। तो अभी नहीं आएगा, मैं फिर बता दूं, अभी नहीं आएगा। मैं गारंटी बिल्कुल भी नहीं दे रहा हूँ इस बात की भी कि आएगा ही आएगा। अगर सफिशिएंट बच्चे मिल जाते हैं तो फिर क्यों ही आएगा, क्या ही जरूरत है उनको लाने की, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया कि ऐसा नहीं है कि आएगा ही, लेकिन संभावनाएं होती हैं कि आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। कब तक फिजिकल का डेट। मेरे दोस्त, मैंने अभी आपको बताया क्वेश्चन नंबर 3, कब तक फिजिकल का डेट आएगा, ठीक है। क्योंकि कटिंग की न्यूज़ से सुनने से अलावा भी एक भी और बड़ा प्रश्न होता है कि भाई सब तो ये बोल रहे हैं, न्यूज़ वाले वो बोल रहे हैं, लेकिन जब तक लिखित फॉर्मेट में ना आया तो डेट वो है 14 जुलाई। 14 जुलाई का वो लोग डेट दिए थे कि 14 जुलाई को रैली वाले का पूरा आ जाएगा कि फेज 1 में किसका किसका है। तो वेट करते हैं गाइस, कल 14 तारीख है। देखते हैं दोस्तों कि कल आता है कि नहीं आता है, ये सबसे बड़ा प्रश्न है, क्योंकि अभी तक बहुत सारे एआरओ का रिजल्ट नहीं आया है। तो अगर एआरओ का रिजल्ट लेट हो रहा है, इसका मतलब वो जो डेट है रैली की वो भी थोड़ी एक दो दिन आगे जाएगी, पूरी लिस्ट जो आती है, क्योंकि रैली वाले सेक्शन में अभी भी बिल्कुल भी वो खाली स्थान दिख रहा है,
ठीक है। तो मे भी हो सकता है कि 2-3 दिन में आपको देखने को मिल जाए। 15-16 मैं अपने ओर से सेफ डेट लेके चल रहा हूँ, 15 और 16 जुलाई तक आपको देखने को मिल जाएगा कि आपके ARO का कब है। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक और चीज़ देखनी है कि सभी के रिजल्ट पे लिखा है फेज़ 1, ठीक है, लेकिन पिछली बार ऐसा नहीं हुआ था। फेज़ 1 लिखने के बाद भी फेज़ 2 में भी हुआ था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कब तक रैली के एडमिट कार्ड आएंगे। भाई जिस दिन आपका वो डेट आ गया रैली का, फिजिकल का, जब वो डेट आ जाएगी, अनाउंस हो जाएगी कि इस तारीख को आपके ARO का है, तो उस दिन ही लगभग रात तक आपके एडमिट कार्ड आने स्टार्ट हो जाएंगे रैली के। उसके लिए मैं स्पेशल वीडियो बना दूंगा, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहो। सारी एक चीज़ में आर्मी की जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो सारे मैं क्लियर करूंगा, एक चीज़। और आप लोग के लिए मन की बात भी लेके आने वाला हूँ, जिसमें मैं आपसे सारे क्वेश्चन आपकी, क्योंकि ये तो मैं अपने ओर से क्वेश्चन उठा के लाया हूँ, एक होगा आपके जो क्वेश्चन होंगे वो मैं लाइव क्लास में आकर के सिर्फ आपके क्वेश्चन सॉल्व करूंगा कि फिजिकल में कौन कौन सी डाइट फॉलो करनी है कि इतने कम दिनों में बॉडी बन जाए, पुलअप कैसे करना है कि पुलअप में किन चीज़ों का ध्यान रखना है कि बॉडी और मसल्स में थोड़ी पावर आए। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं खुद के अनुभव से बताऊंगा मेरे दोस्त। ठीक है, तो उसके लिए मैं अलग से सेशन लगाऊंगा, उसके लिए कमेंट कर दीजिएगा। सबसे ज़्यादा लगभग अगर 50 कमेंट होते हैं इस वीडियो पे तो मैं अगली वीडियो सिर्फ उसी पे लेके आऊँगा तुरंत। तो 50 कमेंट करने हैं आपको। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो सबसे बड़ा सवाल है आप लोग, वो है जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ वो क्या करें। ये जो सवाल है ये आज हर उस बच्चा जो कि अपना रिजल्ट चेक किया है उसका, मैंने खुद लाइव में चेक किया है मेरे दोस्त। आप लोगों में से पता होगा, बहुत सारे बच्चों ने देखा भी होगा, मैंने लाइव में चेक किया था, बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट नहीं हुआ। वो लोग क्या करें? ठीक है मेरे दोस्त, रुकना नहीं है बस, क्योंकि आपको पता है कि ये पूरी भर्ती आर्मी की अब नेक्स्ट जो अगर आपका इनटेक है, अगर लास्ट अटेम्प्ट है तो उनके लिए तो अलग रास्ता ही बताया जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपका एक भी अटेम्प्ट बचता है तो वो तो नेक्स्ट ईयर ही आने वाला है, क्योंकि ये फेज़ 1 फेज़ 2 कराने में व्यस्त हो जाएंगे, फिर तो अभी तो ये होने वाला नहीं है। तो अब क्या करें आगे, हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटी है? क्योंकि अभी जो एज है ना आपकी, वो एज है लगभग 17 से लेकर 19 की 20 यही आसपास होंगे आप लोग। 18, 19, 20, 21, 22 तक होंगे, एज बढ़ा दी गई है तो 22 तक हो गए। मेरे दोस्त जितने भी आर्मी क्लर्क, आर्मी जीडी के बच्चे हैं, क्लर्क के हैं, ठीक है, ये जिन बच्चों ने पेपर दिया है भाई, आप लोग की तैयारी ठीक है। ठीक है, और उसी तैयारी को किसी और दिशा में बस मोड़ना है। तो टीए का फॉर्म आया है, टीए का फॉर्म भर दूं तो आपके लेवल पे मैं बस इतना बता दूं दोस्त, एसएससी में उतरोगे जान निकल जाएगी, स्टेट के लेवल में निकलोगे पूरे के पूरे मगरमच्छ टाइप में बैठे हैं वहाँ पे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे उनकी एज 28, 30, 32, 34 तक है और आप हो अभी छोटे माइनर बच्चे हो आप। ठीक ना, आप 17, 18, 19, 20, 21 तक के हो, तो आप इसी में लेने का कोशिश करो। अभी जैसे ही ये सभी डिफेंस एग्जाम से जैसे ही आपका कंप्लीट हो जाएगा तो आप फिर उतर जाइएगा एसएससी में, तब तक आपको नॉलेज भी हो जाएगा। तो भाई आपके लिए एक सबसे बेहतरीन ऑप्शन जो है, सबसे बेहतरीन मुझे जहाँ तक लगता है कि आपकी इसी तैयारी को थोड़ा सा मोड़ दिया जाए तो आप वो पेपर निकालेंगे 6 महीने के भीतर। मैं जो बोल रहा हूँ मेरी बात ध्यान से रखना, पूरे फैक्ट के साथ अभी आऊँगा, अभी इसके बाद जैसे ही बोल रहा हूँ इसके बाद फैक्ट के अनुसार आऊँगा कि 6 महीने के भीतर आपके कंधे पे सितारे तो नहीं होंगे, खैर ठीक ना, आपके सीने पे वर्दी होगी बस, आई प्रॉमिस। वो क्या है? वो है एयरफोर्स 02-2027। सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है आप सभी के लिए, सभी के लिए मतलब सभी के लिए। ठीक है, इसके फॉर्म भी भरे जा रहे हैं मेरे दोस्त। आप कहोगे कि यार एयरफोर्स का तो बहुत बवाल सुनते हैं, ऐसा है। भाई साहब मेरी बात तो सुनो आप, बवाल चाहे कुछ भी हो लेकिन वो अपने टाइम पे है। ऐसी भर्ती जो टाइम पे हो, रिजल्ट देने में डिले करती है लेकिन बाकी चीज़ों में डिले नहीं करती है एयरफोर्स भी। ठीक है, रिजल्ट में हाँ 2 महीने लग गए लेकिन देख रहे हो फिजिकल अपने टाइम पे स्टार्ट है, इसका जो है वो सब कुछ होने वाला है। तो उसी तरह मैं एयरफोर्स का बता दूं, ये आपको 6 महीने के अंदर यानी जून में, इसी जून तक 6 महीने के भीतर आप ट्रेनिंग पे रहोगे। मेरी बात काट लेना यहीं से, आज 6 महीने पहले बता रहा हूँ। जो भी दोस्त अभी फॉर्म भरा जा रहा है 6 जुलाई से स्टार्ट है। अच्छी बात ये है कि अभी रिजल्ट आया है आप लोग का, आज 26 जुलाई तक भरा जाएगा। गिनती क्या 13 हो ही गया, कितने दिन बचे हैं? मात्र 3 दिन, इसमें 13 दिन और बचे हैं। मेरे दोस्त जाओ फॉर्म को भरो। आप लोग कहोगे किस कैसा कैसा क्या सीन है, हमें तो कुछ पता ही नहीं। भाई इसीलिए तो मैं ये लाया हूँ, सारी चीज़ें कंप्लीट में बताऊंगा इसमें, और आपके लिए यही बेहतर है। क्योंकि अभी नेवी का रिजल्ट आने वाला है, नेवी अभी तक दूर दूर तक नहीं दिखेगी, इंडियन कोस्ट गार्ड अभी दिख नहीं रही है, क्या है कब तक आएगा कोई संभावना, लेकिन ये सामने खड़ा है। टीए का फॉर्म भी आने वाला है, टीए भरना जरूर। ठीक है, लेकिन कुछ बच्चों का भी मतभेद होगा, भैया टीए में तो बहुत तगड़ी रेस चाहिए। मैं समझ रहा हूँ दोस्त, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ सेफ शॉट्स जितने बच्चे नहीं हुए हैं उनके लिए ही मैंने बहुत ही खोज के निकाला है इसको। ठीक है, इसलिए मैंने एक पोल भी डाला था टेलीग्राम पे, इसलिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, कमेंट में बॉक्स में होगा या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखूंगा। यहाँ पे देखो क्या सेक्शन है, पहले आप पूरा स्ट्रेटेजी समझ जाओ एयरफोर्स की क्या है। एयरफोर्स में 2 सेक्शन, समझो मेरी बात ध्यान से समझो मेरे दोस्त, समझो। एयरफोर्स में 2 सेक्शन होते हैं, चुनना होता है किस सेक्शन में आप पेपर देंगे। एक होता है एक्स ग्रुप और एक होता है वाई ग्रुप।
एक्स ग्रुप में क्या है अभी मैं बता रहा हूँ, क्योंकि आप लोग जब तक सिलेबस नहीं समझोगे तब तक फॉर्म मत भरना, प्लीज़ मत भरना, नहीं तो फिर इसमें भी धोखा मिलेगा। देखो इसमें क्या होता है एक्स ग्रुप में, इसमें इंग्लिश आती है 20 क्वेश्चन, ध्यान रखो 20 क्वेश्चन, साइंस आती है 25 क्वेश्चन, मैथ आता है, टेक्निकल मैथ का 12 का मैथ आता है, 12 का मैथ आता है, 25 क्वेश्चन, यानी टोटल होते हैं कितने 20 20 50 और ये 70 नंबर का क्वेश्चन होता है। कट ऑफ कितनी जाती है, इसकी कट ऑफ गई है 35 कट ऑफ जाती है। लेकिन इससे भी थोड़ा सा गड़बड़ ये है कि इसमें सेक्शनल कट ऑफ होती है, मतलब कि इंग्लिश में आपको 6 या 7 नंबर लाने होते हैं, फिजिक्स में आपको 6 नंबर लाने होते हैं और मैथ में 9 नंबर लाने होते हैं। ठीक है, इंग्लिश में 7, फिजिक्स में 6, आई होप अगर मैं ऊपर नीचे बता रहा हूँ तो यही होता है, 1-2 नंबर ऊपर नीचे ही होंगे, और मैथ में 9 नंबर होते हैं। ठीक, तो ये था उसके लिए जिसका साइंस पकड़ अच्छी है, किसने 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लिया तो वो बेटर कर सकता है। अदरवाइज जो सबसे बड़ा है, मैंने इसको ही क्यों चुना वो अब मैं बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें आता है वाई ग्रुप। और वाई ग्रुप मेरे जितने भी आर्मी के वाई, जितने भी जीडी के बच्चे हैं और जो कलर वाले हैं वो भाई ये वाई ग्रुप उड़ा के ले जा सकते हैं। ठीक, होगी क्या, इसमें इंग्लिश आती है 20 नंबर की, जिसकी तैयारी मैं बिल्कुल फ्री इसी चैनल पे कराऊंगा। पिछली बार अभी कराया था, इससे पहले वाले में एयरफोर्स 1 2027 में, इसमें बच्चों ने बहुत ज़्यादा रिजल्ट निकाला है। क्लास इसी पे जाके आप चेक कर सकते हो, और अभी फाउंडेशन की क्लासेस मेरी इस पे चल रही हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि मैं एक और चीज़ अभी बता दूं आप लोगों का कि इसका एग्ज़ाम जो है वो 22 और 23 सितंबर है। सोच लो, 1-2 महीना बैठ के रोने से बेहतर है मेरे दोस्त, थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करो। 22 और 23 सितंबर आपका एग्ज़ाम है इस पेपर। ठीक है, डेट भी आ चुकी है, फॉर्म भरा जा रहा है 22-23 सितंबर। ठीक है, जुलाई चल रहा है, अगस्त और सितंबर, यानी 22-23 सितंबर को आपका एग्ज़ाम होने वाला है। इसका वाई ग्रुप ही भरना, क्योंकि इसमें रागा आता है। कहोगे रागा क्या है, रागा ये होता है कि इसमें कम से कम 10 क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं, 10 क्या 15 क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं, 5 क्वेश्चन वो वाली मैथ आती है, जीडी वाली, आर्मी वाली, आर्मी से थोड़ा सा ऊपर आता है, थोड़े क्वेश्चन घुमा के आते हैं। ठीक है, आर्मी वाली से ऊपर ही बढ़िया आता है थोड़ा सा क्वेश्चन, उसमें मैथ आती है, ये वाली मैथ नहीं जो आप लगाते हो वही वाली। ठीक है, चाल, दूरी, समय, नाव, यही वाले ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये भी आपका आज जीके 5 क्वेश्चन का किसके आते हैं, 5 से 6 क्वेश्चन जीके के आते हैं। ठीक है, जीके जीएस जीके का क्वेश्चन आता है। ठीक है, और 1-2 क्वेश्चन कंप्यूटर के आते हैं। वो सारी क्लासेस आप लोग को मिलने वाली है। ठीक है, और मैं फिर बता दूं, मैं कोई बैच बेचने नहीं आया। अपने मन में ये मत धारणा रखना कि अरे यार अगला जब ये खोलेंगे तो अब बैच बेचने की बात कर, मेरे दोस्त बिल्कुल भी नहीं। मैं एक भी बैच बेचने नहीं आया हूँ यहाँ पे, बिल्कुल फ्री, बिल्कुल इसी चैनल पे इंग्लिश तो स्टार्ट हो रखी है फाउंडेशन के नाम पे। ठीक है, फाउंडेशन के कोर्स में इंग्लिश के स्टार्ट कर चुका हूँ, कल अभी वर्ब का सेक्शन खत्म किया था, 3 चैप्टर खत्म हो रखे हैं। ठीक है, पहले मैं बेसिक कंप्लीट करूंगा फाउंडेशन, उसके बाद आप लोग का क्या प्रैक्टिस कराऊंगा। मेरे दोस्त याद रखना, इस बार 20 में से 21 नंबर कैसे आते हैं वो मैं दिखाऊंगा आप लोग। 20 में से 21 नंबर भी बच्चे लाए हैं हमारे द्वारा ही पढ़े हुए, इसी चैनल पे पढ़े हुए लेकर आए हैं। 20 में से 21-22 नंबर इंग्लिश में। अब पता है वाई ग्रुप की कट ऑफ कितनी जाती है, टोटल कितने क्वेश्चन में 50, कितनी गई थी 33, 34, 36, यही जाती है कट ऑफ। अब बहुत आसान लाना है यार, बहुत आसान है, वाई ग्रुप ही आप भरो। मैं तो ये बोलूँगा कि इसको मत भरना, क्योंकि जिसका अच्छा हो वो एक्स ग्रुप भर लेगा, अदरवाइज आपको भरना है कौन सा, वाई ग्रुप भरना है। जाओ भरो, मैं बोल रहा हूँ दोस्त, पहले आप समझ लो क्यों, क्योंकि इसका 22 और 23 सितंबर एग्जाम है। ठीक है, इसका जो है रिजल्ट जो आने की संभावना है, इन्होंने बोला है 14 नवंबर को रिजल्ट आ जाएगा, नवंबर सितंबर अक्टूबर में रिजल्ट आएगा। ठीक है, फिर अक्टूबर नवंबर में लोग दे देंगे उसका क्या बोलते हैं इसको, पीएसएल नहीं, ठीक ना, नवंबर दिसंबर तक रिजल्ट आ जाएगा, जनवरी में इसका वो फिजिकल स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, फरवरी मार्च तक ये सारी चीज़ें कंप्लीट कराएंगे, उसके बाद जून में आप लोग की ज्वाइनिंग है, याद रखना मेरी बात, काट लो यहाँ से। ठीक है, 2 महीने में एग्जाम खड़ा है आपके सामने, चुनना आपको है, मुझे सिर्फ बताना था। मैं कहूँगा कि जितने भी आर्मी जीडी वाले, आर्मी कलर वाले, जिनका भी नहीं हुआ है मेरे दोस्त, इसी में आ जाओ वाई ग्रुप में, तैयारी वहीं से कर दो, कुछ नया नहीं पढ़ना, सिर्फ उसी को थोड़ा सा आगे पढ़ना है। सारी क्लासेस बिल्कुल फ्री चलेंगी, कोई बैच लेने की जरूरत नहीं है, कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं, सारी चीज़ें यहीं होंगी, और टेलीग्राम ग्रुप में फटाफट प्रैक्टिस स्टार्ट होगी। ठीक है, कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं। तो आई होप आप समझ गए होंगे, जिनका नहीं हुआ है उनके लिए है ये, और जिनका हो गया वो भी भर लो, क्या पता फिजिकल में लंका लग जाए आपकी। तो जिसका क्लियर हो गया उसको भी बता देना कि भाई भर दो, यही बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। उम्मीद है दोस्तों मैंने आपके सभी सवालों का जवाब दे दिया है। नहीं हुआ है तो क्या करें, हो गया है तो क्या करें। ठीक है, और अगली जो सेशन है वो मैं उन लोगों के लिए लाना चाहता हूँ जिनका फिजिकल स्टार्ट होने वाला है, जिनका अभी फिजिकल है, फेज 1 में फिजिकल है, उनके लिए मैं सेशन लाना चाहता हूँ। तो एक कमेंट वो सारे लोग जरूर करना, कम से कम इस वीडियो पे 50 कमेंट अगर होते हैं तो मैं उन लोगों के लिए लाइव सेशन लाऊंगा। लाइव में उनसे बात होगी, क्या डाइट फॉलो करनी है, क्या करना है हमें, क्या चीज़ें नहीं करनी है, किन चीज़ों से बचना है। ठीक है, वो सारी चीज़ें उसी क्लास में, और अपने मन से जितने डाउट आप लोग को होते हैं,
ठीक है, ये पूछ लूँ इसमें उसमें कहाँ से बनवाना है, क्या करना है, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड भी वीडियो बहुत ही जल्द इस पे आने वाली है। टू बी प्रैक्टिकल, कहीं मैं समझता हूँ दोस्त, एक गाँव में बैठा लड़का जो कि मेरा भाई जो गाँव में बैठ के जो सोच रहा है उसके लिए कितना ज़रूरी होती है चीज़ों को जानना। तो दोस्त एक कमेंट जरूर करना। जाते जाते बस यही कहूँगा कि जिनका हो गया है उनको बहुत सारी बधाइयाँ, फिजिकल के लिए लग जाओ क्योंकि रैली हुई है अभी तो रिजल्ट आया है सीई का, सिलेक्शन नहीं, ठीक है, क्योंकि बैठे हैं बड़े बड़े धुरंधर सब दौड़ के लिए बना रहे हैं, दौड़ना शुरू कर दो। और जिनका नहीं हुआ उनको बता दिए जल्दी जाओ फॉर्म भरो, साइट स्लो हो जाएगी, ठीक है, जाके जल्दी फॉर्म भर दो, 26 ही लास्ट डेट है, भरो यार प्लीज़ भर दो। 23, 22 और 23 सितंबर एग्जाम है। बाकी जो भी क्वेश्चन होगा आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।